जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे भाई दूज का पर्व किस तिथि को रहेगा तथा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तथा भाई दूज से संबंधित पौराणिक कथा भी सुनेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन कार्तिक मास के सभी महात्म्य सुनने के लिए तथा सभी व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारियां लेने के लिए वे हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें। भाई दूज का पर्व दीपोत्सव का आखिरी पर्व होता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं और उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। यह पर्व गोवर्धन पूजा के बाद मनाया जाता है। भाई दूज महज एक त्योहार नहीं है, यह प्रेम और कर्तव्य की गहरी अभिव्यक्ति है। बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु और सफलता के लिए प्रार्थना करती हैं, जबकि भाई उपहार देकर उन्हें खुश करते हैं। दीपावली के त्योहार के खत्म होने के साथ ही भाई दूज का शुभ अवसर आ रहा है, जो भाई बहनों के बीच विशेष बंधन का जश्न मनाता है। भाई दूज, जिसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज का पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल द्वितीया तिथि 2 नवंबर को रात 8:21 से शुरू होगी तथा 3 नवंबर को रात 10:05 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 3 नवंबर को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। तिलक अनुष्ठान के लिए सर्वोत्तम समय दोपहर 1:10 से 3:22 तक है, जिसमें बहनों को इस महत्वपूर्ण अनुष्ठान को करने के लिए 2 घंटे और 12 मिनट का समय मिल रहा है। ऐसे तो पर्व पूरा दिन ही चलता है, लेकिन यदि हम किसी भी पर्व को मनाने में शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हैं तो वह और भी उत्तम होता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं, साथ ही उसकी दीर्घायु और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं भाई भी अपने कर्तव्य निर्वहन का वादा करता है, साथ ही कोई ना कोई उपहार देता है। अब देखते हैं भाई दूज की थाली तैयार करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। भाई दूज की थाली में सबसे अहम नारियल होता है, अर्थात सूखा हुआ गोला। नारियल के साथ थाली में मेवा, पतासे, एक चांदी का सिक्का, कलावा, सिंदूर, फूल, सुपारी, पान का पत्ता रखें। भाई को तिलक लगाने के लिए दूसरी थाली में जल, रोली, मोली, चावल, दिया और मुंह मीठा करने के लिए मिठाई भी रखें। भाई को टीका करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान का ध्यान करें। भगवान विष्णु और गणेश की पूजा करें। भाई के लिए पिसे हुए चावल से चोक बनाएं और भाई के हाथों पर चावल का घोल लगाएं। इसके बाद भाई को तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद भाई की आरती उतारें। भाई के हाथ में कलावा बांधें और भाई को मिठाई खिलाएं। भाई को एक सूखा नारियल अर्थात गोला भेंट करें। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को नारियल भेंट करती हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के विशेष अवसर पर जो भी बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उन्हें नारियल का गोला देती हैं, उनके भाइयों का स्वास्थ्य हमेशा ठीक बना रहता है। भाई दूज के मौके पर भाई बहन को पवित्र नदी यमुना में स्नान करना चाहिए। इससे जीवन में खुशहाली और बरकत आती है। वहीं संध्या काल में घर के बाहर 4 बत्तियों से बना हुआ दीपक यम दीपक जलाकर दीपदान करें। ऐसा माना जाता है कि यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। भाई दूज पर किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई बहन आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। बहनें अपने भाई से मिले गिफ्ट का निरादर ना करें। भाई को तिलक करने से पहले भोजन ग्रहण न करें।
भाई दूज के दिन झूठ बोलने से बचें। बहनें भाई दूज के दिन भाई को टीका लगाते समय इस मंत्र को बोलें। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़ें फूलें फलें। सभी व्रत व त्योहारों के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा अवश्य होती है। आज हम भाई दूज की पौराणिक कथा स्मरण करेंगे। भगवान सूर्य और देवी संध्या की 2 संतानें थीं। पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना था। कालांतर में यमराज ने अपनी नगरी यमपुरी बसाई और यमुना गोलोक में निवास करने लगी। यमराज और यमुना के बीच बहुत प्रेम था, लेकिन लंबे समय से यमराज बहन से मिल नहीं पा रहे थे। यमुना भी भाई से मिलने को लेकर उदास रहती थी। उनकी दशा की जानकारी महर्षि नारद ने यमराज को दी, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर गए। यहाँ यमराज को आया देख यमुना बहुत प्रसन्न हुई और स्नान पूजन के बाद उन्होंने यमराज के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और खूब आदर सत्कार किया, भोजन कराया। यमुना के सत्कार से यमराज बेहद प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने कहा कि आप हर वर्ष इसी दिन मेरे घर आएं और मेरी तरह जो भी बहन इस दिन भाई का आदर सत्कार कर टीका करे, उसको तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने यमुना को यह वरदान दे दिया और वस्त्राभूषण भी उपहार में दिए। इसके बाद यमराज अपने लोक को लौटे। उस दिन से कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन भाई बहन को यमराज और यमुना की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भाई दूज के दिन यह कथा सुनने से बहनों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उनके भाई की लंबी उम्र होती है। अब हम यमुना मैया की आरती करेंगे। ओम जय यमुना माता, हरि ओम जय यमुना माता, जो नहावे फल पावे, जो नहावे फल पावे, सुख सुख की दाता। ओम जय यमुना माता। पावन श्री यमुना जल, शीतल अगम बहे धारा, जो जन शरण में आया, कर दिया निस्तारा। ओम जय यमुना मैया। जो जन प्रातः ही उठ कर नित्य स्नान करे, मैया नित्य स्नान करे, यम के त्रास न पावे, जो नित्य ध्यान करे। ओम जय यमुना मैया। कली काल में महिमा तुम्हारी अटल रही, तुम्हारा बड़ा महात्म चारों वेद कहीं। ओम जय यमुना मैया। आन तुम्हारे माता प्रभु अवतार लियो, नित्य निर्मल जल पीकर कंस को मार दियो। ओम जय यमुना माता। नमो माते भय हरिणी, शुभ मंगल करणी, मन बेचैन भयो है, तुम बिन वैतरणी। ओम जय यमुना माता। मैया जय यमुना माता।
यमुना मैया की जय। आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं।